राधे राधे भक्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल मनमोहन क्रिएशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास का 13वां अध्याय सुनाऊंगी। जय श्री कृष्णा, प्रणाम। भक्ति कीर्तमा के बाद कार्तिक मास के बाद मार्गशीर्ष मास आता है। आज मार्गशीर्ष मास का 13वां दिन है। आज हम धूप बत्ती की उपयोगिता तथा दीपदान से होने वाली क्या लाभ है, इसके बारे में कथा का श्रवण करेंगे। हम कथा की शुरुआत करते हैं। ब्रह्मा जी ने केश धूप उपयोगिता तथा दीपदान होने वाले लाभ का मुझे सत्य सत्य ज्ञान बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हें धूपबत्ती का लाभ तथा दीपदान का फल बताता हूँ। यह मुझे बहुत प्रिय है। मार्गशीर्ष मास में अगरबत्ती, कपूर और सुगंधित दिव्य चंदन से मुझे धूप अर्पित करने से भक्त अपने कुल की 100 पीढ़ियों तक का उद्धार कर देता है। जो वैष्णव काले घृत की लकड़ी से उत्पन्न धूप से मेरे मंदिर को धूनी देता है, वह नरक के समुद्र से मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति मुझे भैंस के घी और मिश्री से मिश्रित सुगंधित गोंद की धूप अर्पित करता है, उसे मैं उसकी इच्छा अनुसार सब कुछ देता हूँ। गोंदराल का धुआं देने से सभी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। काले घृत की लकड़ी से अनेक प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। काली अगलोक चुमकी धूप शरीर और निवास को पवित्र करती है। शाल वृक्ष के राल युक्त स्राव की धूप यक्ष और राक्षसों का वध का नाश करती है। धूप में 100 घटक होते हैं। वे है जटका, फूल, इलायची, गोंद, राल, हरित की कूट, चंदन, साल के पेड़ का रस, नख। यदि कोई मुझे मार्गशीर्ष मास में 10 द्रव्यों से युक्त धूप अर्पित करता है, जो मुझे बहुत प्रिय है, तो मैं उसे अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं, बल, पोषण, पुत्र, पत्नी और भक्ति प्रदान करता हूँ और अंत में मैं उसे अपने गोलोक धाम में स्थान देता हूँ। मनुष्यों को मुस्ता की धूप अच्छी लगती है। गुड़ की धूप शुभता और दूसरों पर विजय दिलाने वाली होती है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने अर्पित करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मुझे प्राप्त होता है। मेरे लिए अर्पित धूप की राख से जिसके अंग पोछे गए हैं, उसे आकाश, पृथ्वी या वायुमंडल से आने वाले किसी भी भय का कोई भय नहीं रहता है। यदि मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने अखंड श्रद्धा पूर्वक धूप जलाई जाए, तो उस मनुष्य को कोई कष्ट नहीं होता। उसे सभी प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। अगरबत्ती से सुंदरता आती है। अगरबत्ती बहुत पवित्र करने वाली होती है। वृक्ष से निकलने वाला रस दिव्य होता है। यह अत्यंत पवित्र और पवित्र करने वाला होता है। अब मैं दीपों की उत्तम प्रभावकारिता का वर्णन करता हूँ। यदि उन्हें अर्पित किया जाए तो मनुष्य निसंदेह ही वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अनेक बत्तियों वाला घी से भरा हुआ दीपक विधि पूर्वक जलाता है, वह 1 करोड़ कल्पों तक स्वर्ग में निवास करता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने प्रकाश को लहराते हुए देखेगा, वह 7 जन्मों तक ब्राह्मण के रूप में जन्म लेगा और अंत में मेरे परमधाम को प्राप्त करेगा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो व्यक्ति मेरे सामने भक्ति पूर्वक जला हुआ कपूर लहराता है, वह मुझे अत्यंत अंत में प्रवेश करता है। हे पुत्र, यदि निरंजन किया जाए तो सब कुछ पूर्ण हो जाता है। भले ही मेरे लिए की गई पूजा मंत्रों और अनुष्ठानों से रहित हो, जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में कपूर का दीपक जलाता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का बराबर फल प्राप्त होता है तथा वह अपने कुल का उद्धार करता है। जो मनुष्य मेरे सामने, ब्राह्मणों के सामने तथा चौराहों पर दीपक जलाता है,
वह अत्यंत बुद्धिमान, पूर्ण ज्ञानी तथा तीक्ष्ण दृष्टि वाला हो जाता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने घी का तथा तेल का दीपक जलाता है, उसका पुण्य भी सुन लो। वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वह हजारों सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है। वह एक चमकदार हवाई रथ पर सवार होकर मेरे लोक में जाता है, जहाँ पर उसका सम्मान किया जाएगा। अंततः चतुर भक्त को अवश्य ही दीपदान करना चाहिए। जो दीपदान के बाद उसे बुझा देता है वह अवश्य ही नरक में पड़ता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो पापी लोभ या द्वेष के कारण दीपक को हटा देते हैं, यह दीपक हटा दे लेने के कारण अंधा और गूंगा हो जाता है। इसी प्रकार मार्गशीर्ष मास महात्म की अध्याय 13वें का यही समापन होता है। प्रेम से बोलो विष्णु महाराज की जय। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद।